सुबह सुबह का टाइम है और मम्मी देखो क्या कर रही है, चाय बन रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी नारियल पानी पीने के लिए और मेरे लिए यहाँ पे नारियल हो गए की गए नहीं, बट ऐसे रहता है कभी की है इससे करो। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने वहाँ से नारियल, वो जो हैं वाटर वाले नारियल पानी, वो मैंने ख़रीदा था। बट मैंने उनको उस टाइम ही बोल दिया था कि अंकल आप अच्छे वाले देना। बट पता नहीं आजकल के लोग कैसे होते हैं, अपने लालच के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पता है गाइस, इसमें बिल्कुल भी वाटर था ही नहीं और एक सिप में ही वो ख़त्म हो रहा था। और जब इसे हमने कोशिश किया कि इसे मतलब पीने के लिए फोड़ते हैं, तो फोड़ने के टाइम वो हो ही नहीं रहा था, बहुत दिक्कत से हो रहा था। पता है वाटर वाला जो होता है वो इजीली आप थोड़े से भी कुछ नहीं पाओगे तो वो ओपन हो जाता है, बट ये दिक्कत हो रही थी उसमें। और मम्मी इस कारण हंस रही थी और मेरा मजाक बना रही थी कि कुछ तुम्हें आता ही नहीं है, और मैं मम्मी के पीछे भागी जा रही थी। क्या करूँ, बेवकूफ़ तो बन गई। यहाँ पे सभी की नाश्ते की तैयारी हो रही है। यहाँ पे प्याज मैंने कट कर लिया है और साथ में बनी है ये मटर के छोले, ये काफ़ी स्वादिष्ट बने हैं। यहाँ पे कच्चे केले की भुजिया, यहाँ दाल बनी है और अब बस थोड़े कुछ रह रहे हैं चावल वगैरह बनने के लिए। तो अभी मैं सभी को नाश्ता दे आती हूँ। तो गाइस, मम्मी ने मुझे बेवकूफ़ बना रखा था कि ये जो है ये इस पे लगा ही रहेगा। और मेरे को आप लोगों को मैंने बताया है कि ज़रा सा आवाज़ होने पर भी, थोड़ा सा भी कुछ आवाज़ हो जाए तो मुझे नींद नहीं आती, मेरी नींद खुल जाती है। और रात को वही हुआ, मैं 3:30 बजे से 6 बजे तक जगी रही क्योंकि ये आवाज़ की वजह से। तो अभी मैंने कहा मम्मी मैं इसे नहीं रखूँगी, मैं इसे निकाल देती हूँ। और मैंने निकाल दिया, कुछ भी नहीं निकला, थोड़ा बहुत स्टार निकला, उससे कुछ मेरे को जाता भी नहीं है। और मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा हुआ मैंने निकाल दिया, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था मेरे को। दोस्तों, ये रहा मेरा नाश्ता और ये नाश्ता का टाइम है, तो मैं भी नाश्ता जल्दी से कर लेती हूँ। और मैंने ही कल रात को ही मम्मी को बोला था, मम्मी कल ना नाश्ते में चूड़ा फ्राई और मटर की घुगनी रखना। तो मम्मी ने मैंने जो बोला वही मम्मी ने किया। तो उससे मुझे पता चलता है मम्मी सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करती है। भले ही वो दिखाती नहीं है, जताती नहीं है, बट वो ऐसे ऐसे काम करती है जिससे पता चलता है कि वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। ये वीडियो मम्मी देखेगी तो मेरे को बहुत चिढ़ाएगी और मारेगी भी। तो कोई नहीं, करती है तो करती है। और मेरे कहने पे मम्मी ने ये बनाया, तो इससे साबित होता है बहुत बार ऐसा हुआ है, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है। मैंने जो बोला है वो मम्मी बनाती है। तो और यहाँ पर मैं नाश्ता करने लगी थी। और पता है जब मेरा माइंड में कुछ भी मेरे माइंड में चलते रहता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों ना म्यूज़िक सुनूँ, जो मुझे पसंद है, जो गाने वो सब मैं सुनूँ। बट क्या है ना कि जब कुछ ज़्यादा ही आप परेशान हो तो म्यूज़िक भी कोई असर नहीं करता आपके थिंकिंग पे, आपके ओवर थिंकिंग पे। एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो क्योंकि कुछ गिरे हुए लोगों की वजह से ऐसा होता है। कोई नहीं। एंड नेक्स्ट डे का ये क्लिप है, वो सैटरडे का था और ये संडे मतलब आज का क्लिप है। तो आज भी मेरे साथ वही हुआ, नारियल पानी पीने के लिए तो फिर वही हो रहा था, एक सिप में वो ख़त्म हो गया। और मैं क्या ही बोलूँ, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। इतने आजकल फ्रॉड, मतलब लोगों का ईमान ही नहीं है। कितना भी कह लो, कुछ भी कर लो, वो जितना पैसा मांगेंगे आप दे भी दो फिर भी वो ऐसा करते हैं। यार कहाँ जाए आदमी, पता नहीं। गाइस, नारियल वाले ने तो मेरे साथ फ्रॉड ही किया, जबकि मैंने उसको उस टाइम भी बोला था कि जिसमें अच्छे से मतलब वाटर हो वो वाला दीजिएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे को ये समझ के कि इसे कुछ पता नहीं होगा, वो समझ के उन्होंने मेरे को दिया ऐसा नारियल जिसमें कि एक सिप लो और आप वो ख़त्म हो जाए। सब भी में वैसा ही हाल है। तो कोई नहीं, आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया, बट वो कितने दिन चलेगा बताओ? वो पैसे से आप कितने दिन चलाओगे, किसी को झूठ बोल के, किसी को ठग के?
पूजा में जो चढ़ाया जाता है नारियल, उसमें भी उससे ज़्यादा वाटर रहता है। अगर उसको आप फोड़ के देखोगे, खाया जाता है नारियल, तो नारियल खाने के वक्त आप फोड़ते हो, देखते हो उसमें कितना पानी है, और लेकिन इसमें एक सिप। कोई नहीं, किसी को बेवकूफ़ बना के क्या ही कर लोगे आप। जो कि मैंने उनसे बोला था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। आजकल पता नहीं लोग कितने मतलब झूठे मक्कार हैं। तो देखो गाइस, मम्मी फूल तोड़ के लाती है जो कितना सुंदर है। सभी कलर के अड़हुल, पिंक रोज, रेड रोज, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। इसके लिए मम्मी जाती है सुबह सुबह। देखो कितने सुंदर है, ये तो कितने सुंदर है। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग ऐसा चाहो कि मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान जो कि आपका लाइफ में एड ऑन हो गया हो, लेकिन आप लोग चाहते हो कि हम उस पुराने समय में जाके, जब वो इंसान हमारी ज़िंदगी में ऐड हुआ था, उस टाइम पे जाके उस इंसान को अपनी लाइफ से बाहर कर देते हैं। वो इंसान हमारी लाइफ में ऐड ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए एंड किसी के लिए भी नहीं हो अच्छा, जो आपको नीचा दिखाए। एंड क्या ही बोलूं, ईगो से भरा हुआ इंसान, सोच उनकी इतनी घटिया हो, लोगों को नीचा दिखाना उनको बहुत मज़े की चीज़ लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप आज लोगों को नीचा दिखाओगे, लेकिन कल आपके साथ भी वही वापस से होगा। कर्मा होता है और कर्मा लौट के आता है। जो आप आज किसी के साथ कर रहे हो, वो कल आपके साथ होगा। एंड लोगों को समझ नहीं आता कि कौन हमारे लिए क्या चाह रहा है, अच्छा चाह रहा है, बुरा चाह रहा है। जो आपके लिए आज अच्छा चाह रहा है, आप उसके साथ बुरा कर रहे हो, और आपके साथ जो कल आपके पीठ में खंजर भोंकेगा, उसके साथ आप बहुत अच्छे हो। जो भी हो उसके साथ आप रहो अच्छे, लेकिन जो आपका अच्छा चाहता है उसके साथ आप इस तरीके से बिहेव करते हो, मिसबिहेव करते हो, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं करते, तो मेरे ख्याल से ऐसे इंसान को इंसान कहलाने के लायक नहीं, वो इंसान ही नहीं है। तो गलती हो जाती है इंसान से कभी कभी फैसले लेने में, और वो इतनी बड़ी गलती कर लेता है फैसले लेने में कि उनकी और उनके परिवार की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है उस एक फैसले की वजह से। उसके बाद उनको जीवन भर का रिग्रेट रहता है कि ये फ़ैसला हमने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आप रिग्रेट करके भी कुछ नहीं कर लोगे, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो चुकी होती है आपके एक उस फैसले से। क्या ही बोलूँ। पता है 2 दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ ठीक से, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं रात भर मतलब मैं उठ जाती हूँ 3 बजे अराउंड मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। देखते हैं क्या किया जा सकता है। आज मैं सोच रही हूँ, आज संडे है तो आज मॉल जाऊँ। मैंने दिखाया जो वीडियो में, ब्लॉग में, अभी मैं आज लाइव कर दूँगी उस ब्लॉग को। तो उसमें जो मैंने मॉल दिखाया नया ओपन हुआ है, तो उसमें सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं 1-2 दिनों से। मम्मी को मैंने कहा कि चलते हैं मम्मी, तो देखते हैं मम्मी मान जाए तो जाएंगे घूमने, और ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर जाऊँगी तो जाऊँगी, वैसे जाऊँगी, घर में रह के क्या ही करना है। मतलब घूमना फिरना भी ज़रूरी होता है बहुत, और आजकल तो घूमना लगा ही है, तो और इस मौसम में अच्छा भी लगता है घूमना फिरना। तो निकलूँगी आज और घूमूँगी। देखती हूँ, थोड़े बहुत किचन के सामान लेने हैं, थोड़े बहुत स्लीपर डेली वेयर के लेने हैं घर में पहनने के लिए, ये सब चीज़ें, और कुछ देख लूँगी, जो समझ में आए वो ले लूँगी। तो आज है संडे और आज है मेरे हेयर वॉश का डे। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि हेयर वॉश से पहले मैं नाइट में ही ऑयलिंग कर लूँ, बट मैंने इस बार नहीं किया, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि मैं दीदी से जब मिलने गई थी तो मैं बाइक से गई थी, और तभी बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी जो कि मेरे स्कैल्प में और पूरे हेयर में जमा हो गए थे। तो मैंने
विदाउट ऑयलिंग। ये जो प्रोडक्ट देख रहे हो आप, पहले मैंने स्क्रब किया, फिर मैंने यही एमकॉफिन के प्रोडक्ट से ही हेयर वॉश किया। बट क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। एंड आफ्टर का भी मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे बाल गीले हैं तो मैंने अभी सीरम यूज़ किया ये वाला। और ये वाला मैंने एक और एक्स्ट्रा से मंगा के रख लिया, क्योंकि ये बस ख़त्म ही होने वाला है। तो मैंने जो डैंड्रफ के लिए एमकॉफिन का स्कल्प स्क्रब जो यूज़ किया वो वर्क करता है देखो, लेकिन एक बार में पूरा नहीं निकलेगा। 90% निकल जाता है, बट 10% वो रह जाता है। तो मैं दोबारा से 10 to 15 डेज़ के बाद दोबारा से एक बार फिर से कर लूँगी स्कल्प का, तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे डैंड्रफ। बहुत ईचिंग होते हैं और मेरे कलर जो हैं बाल के, देखो यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं। अब मेरे को कलर नहीं करवाना कभी भी। मैं धीरे धीरे ग्रोथ होगी हेयर की तो मैं कटवा दूँगी, और अब कलर नहीं करूँगी। मेरे को अब अपने नेचुरल हेयर रखने हैं, क्योंकि बहुत नुकसान हो चुके हैं मेरे बालों के, बहुत ज़्यादा।